हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। बोलने के लिए तो बहुत आसान टॉपिक है भाई कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। लास्ट टाइम में मार्केट ने जो हाई बना रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। और लास्ट टाइम में मार्केट ने जो लो बना रखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट। बोलने के लिए तो बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन क्या मार्केट जो है इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे काम करती है? तो देखिए मार्केट में अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर हम यूज कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि मार्केट सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे नहीं चलती है, मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं चलती है। मार्केट जो है वहां पे दो चीजें होती है, एक होता है प्राइस एक्शन और एक होता है साइकोलॉजी, है ना। मार्केट जो है वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। सिंपल सा बात करें, मार्केट कहीं ना कहीं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं, मार्केट जो है साइकोलॉजी के बेसिस पे भी वर्क करती है ना। और आप जानते हैं कि किसके साइकोलॉजी को मार्केट जो है वो खराब करने का ट्राई करती है, तो वो है रिटेलर। रिटेलर का साइकोलॉजी को हमेशा मार्केट जो है वो बिगाड़ने का ट्राई करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम मार्केट में एक फंडा जो है ना मार्केट में हमेशा काम करता है, और वो है कि जो सबको दिखाई दे रहा है। जैसे हमको पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है मार्केट यहां पे हाई बनाई है, तो लास्ट टाइम अगर मार्केट यहां पे आएगी तो मार्केट यहां से गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हाई जो है, ये रेसिस्टेंस जो है, ये सबको दिखाई दे रहा है। या फिर यहां मार्केट ने लो बना रखा है ना, तो ये मार्केट का सपोर्ट है, ये सबको दिखाई दे रहा है। तो जहां जो सबको दिखाई देता है ना, मार्केट जनरली वहां पे क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। जनरली देखोगे मार्केट वहां पे ट्रैप होती है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं चलती है। मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है, मार्केट का साइकोलॉजी को भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि हम साइकोलॉजिकली बेसिस और प्लस में प्राइस एक्शन दोनों को मिला करके अगर हम एक परफेक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना चाहे तो हम किसको सपोर्ट और किसको रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो आइए हम इसी पे आज जो है पूरा का पूरा डिटेल करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ चार्ट, एक अलग पेज में चार्ट खोल लेते हैं और चार्ट को यहाँ पे देखेंगे हम कि भाई ये हमारा चार्ट खुल गया। आइए अब हम यहाँ पे देखेंगे, चलिए क्लीन कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आज हम बात करने वाले सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। तो देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसको हम बोलेंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि भाई सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जनरली हम किस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो ज्यादातर हम जो है ना, हम जो ट्रेडर है ज्यादातर इंट्राडे में काम करना पसंद करते हैं। और इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं ना, वो हम जनरली टाइम फ्रेम यूज करते हैं 5 मिनट का और 15 मिनट का। और देखिए ऐसे 30 मिनट में भी लोग काम करते हैं, 3 मिनट में भी लोग काम करते हैं, 1 घंटा में भी काम करते हैं जनरली इस टाइम फ्रेम। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे का, सबसे जो बेहतरीन टाइम फ्रेम माना जाता है वो 5 मिनट और 15 मिनट, जिसमें जनरली लोग काम करना पसंद करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे, या 30 मिनट में भी जाए, या 1 घंटा में भी जाए, 3 मिनट में भी जाए, तो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहां पे बात करें तो हमारा जो सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, इन टाइम फ्रेम, ये जितना भी टाइम फ्रेम है इसका सपोर्ट जो होना चाहिए और जो रेसिस्टेंस होना चाहिए उसको ध्यान से समझ लीजिए कि यहां जो हमारा सपोर्ट होगा पहला नंबर 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारा जो सपोर्ट होगा वो होगा 1 डे का टाइम फ्रेम का लो। और 1 डे का टाइम फ्रेम का जो हाई बने होगा ना, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा। ये पहला नंबर हो गया, ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल जाकर के चार्ट में भी देखने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 1 वीक, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो लो बना रखा है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा। और मार्केट ने जो हाई बना रखा है ये क्या होगा, ये मेरा जो है रेसिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर जो हमारा है वो है 1 मंथ का टाइम फ्रेम।
जिसको हम मंथली टाइम फ्रेम बोलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो लो बना रखा है वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा और मार्केट ने जो हाई बना रखा है वो मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा। मींस सिंपली बात करें तो हम जो इंट्राडे में काम करते हैं, मतलब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हाई बना रखा है वो मेरा रेसिस्टेंस होगा और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो लो बना रखा है वो मेरा सपोर्ट होगा, सिंपली। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम जा करके देखते हैं चार्ट में कि ये चार्ट में किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहला बात करें तो ये हमारा चार्ट है निफ्टी 50 का, हमने यहां पे चार्ट लगा रखा है और यहां पे हम देख रहे हैं कि लास्ट जो मार्केट चला है, अब देखो जैसे लास्ट अभी मार्केट जो है 5 दिसंबर 2025, यहां पे मार्केट जो है लास्ट टाइम चला। ठीक है जी। अब 5 दिसंबर को चला है तो इसके बाद अब मार्केट कब ओपन होगी? अब दूसरा दिन जो मार्केट जब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो ये 8 दिसंबर को ओपन होगा। अगर हम 8 दिसंबर के लिए बोले कि भाई 8 दिसंबर के लिए हमारा सपोर्ट कौन सा होगा, रेसिस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है, तो 8 दिसंबर के लिए हमारा क्या सपोर्ट और क्या रेसिस्टेंस होना चाहिए, आइए हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 8 दिसंबर के लिए अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहला, हाँ जी, देखिए 8 दिसंबर के लिए जो हमारा 5 दिसंबर है ना, ये 5 दिसंबर का कैंडल हमारा बना हुआ है। 5 दिसंबर 2025 ये हमारा कैंडल बना हुआ है और यहां पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा लो बना हुआ है, इसका जो लो पॉइंट है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सपोर्ट होगा और इसका जो हाई पॉइंट है ये क्या होगा, ये मेरा, इसका जो हाई बना हुआ है ये मेरा रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए अभी हमारा जो हाई बना हुआ है ना 5 दिसंबर का, वो है 26,202.60। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हाई हो जाएगा। और दूसरा नंबर हम लो की बात करें, मतलब ये हमारा हाई है जो कि क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। दूसरा नंबर है 25,985.35 और यहाँ पे जो है ये हमारा हो जाएगा लो और इसी को हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। तो आइए हम पहले ये दो नंबर जो है ना इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम सबसे पहला आ जाएंगे 26,202। तो आइए जी 26,202 जो हमारा है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ भाई चलो ये तो हमारा जो है ये मतलब 26,210 में चला गया है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा एडिट करेंगे और हम इस नंबर को जो है, हाँ जी, इस नंबर पे हम जो है ना अपना देख लेंगे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर। मतलब इसको आप ऐसे करके कर सकते हैं नंबर को, जैसे यहाँ पे 26,210 हो गया हमारा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 26,202.60। तो आप यहीं इसी लाइन में आप जब क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा खुल करके आ जाता है। अब हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे भाई, चलो नंबर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है 26,202.60 ये हमारा हो गया 0.60। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा ये नंबर हो गया। तो अब देखिए हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे कितना आ गया, 26,202.60। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा कितना होगा, 25,985.35। 25,985। ओके, तो फिर से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और यहाँ पे 25,000, चले तो हमारे यहाँ पे आ गया। अब हम इसको फिर से एक बार इस लाइन मतलब इस नंबर को एक बार एडिट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यह है 25,985.35। 25,985.35। ठीक है जी, चलिए तो यह हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैं एक बार सारा को यहाँ पे क्लीन करता हूं, अब आप ध्यान से देख लीजिए क्या है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है 5 दिसंबर, क्योंकि हम 8 दिसंबर के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने 5 दिसंबर का क्या किया, हाई ले लिया 5 दिसंबर का। ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या किया, 5 दिसंबर का यहाँ पे लो को ले लिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट। चलिए यहाँ पे हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल गया। उसके बाद दूसरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस, है ना, तो हम दूसरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहां से लेने वाले हैं, तो हम चलेंगे अब वीकली टाइम फ्रेम पे।
ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि भाई हमारा जो लास्ट वीक कंप्लीट जो हुआ, कंप्लीट वीक कब होता है, जब हमारा मंडे टू फ्राइडे, जब हमारा फ्राइडे खत्म हो जाएगा तब हमारा वीकली कंप्लीट होगा। ऐसा ना हो कि भाई अभी एक सप्ताह खत्म भी नहीं हुआ है और हमने उसका हाई लो ड्रॉ कर लिया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आज जो है, आज हमारा वेडनेसडे का दिन है, बुधवार का दिन है, तो बुधवार का दिन है, इसका मतलब ये जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल चल रहा है या फिर रनिंग कैंडल है, क्योंकि रनिंग कैंडल तब तक रहेगा जब तक फ्राइडे खत्म नहीं हो जाए। तो अब मान लो मेरा रनिंग कैंडल है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, उसके पीछे वाला जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम है उसका हाई और उसका जो लो होगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा रेसिस्टेंस और ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि भाई हमारा जो है, हम देख रहे हैं कि ये मेरा कंप्लीट जो है बन चुका है ना, ये मेरा कंप्लीट यहाँ पे, क्योंकि फ्राइडे हमारा खत्म हो चुका है, 5 दिसंबर को फ्राइडे था, ये हमारा खत्म हो गया, तो कंप्लीट हमारा ये जो है कैंडल बन चुका है 1 वीक के टाइम फ्रेम में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई हमारा कंप्लीट यहाँ पे बन चुका है, तो इसका हाई कितना है, तो हाई आप देख रहे हैं 26,325, 26,325.80, ये मेरा हाई हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, और हमारा जो लो हो जाता है वो है 25,891, है ना, ये 891। ओके, और ये मेरा लो हो जाता है। तो अब हम यही दोनों को मार्क करेंगे, है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आइए यहाँ पे फिर से हम ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है। तो हमें जाना है 26,325। ठीक है जी, है ना, तो 26,325 हो गया क्या, हाँ, 26,325.80। तो आप एकदम एग्जैक्ट नंबर चाहते हैं तो इसी लाइन पे डबल क्लिक कीजिए और 325.80 आप इसको कर दीजिए। ठीक है जी, ये मेरा 80 हो गया फाइनली, तो ये मेरा हाई हो गया। अब हम फिर इसी तरह से एक और लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके, और यहाँ पे हम जो है ये वीकली टाइम फ्रेम में हमारा लो कितना बना है, 25,891, है ना, 891। तो आइए हम 891 पे पहले चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर हमारा नहीं आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 25,891। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। चले, तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्या हम कलर को चेंज कर ले, क्योंकि हमने अभी डे टाइम फ्रेम पे क्या किया, हमने ब्लू लाइन, ब्लू कलर बनाया है ना। तो हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस आ रहा है उसको हम कलर चेंज करके, हम ऐसा करते हैं रेड कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा कलर जो है वो हमारा क्या है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा आया, ये हमारा सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, यहाँ पे जो हमारा आया रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें एक और काम करना है। अब हम चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। हाँ जी, मंथली टाइम फ्रेम पे चलिए, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो चलिए मंथली टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे आ गया। अब जब मंथली टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। ओके, तो हमारा मंथली टाइम फ्रेम आ गया, और आप देख रहे हैं क्या हमारा ये जो कैंडल बना हुआ है, क्या ये मेरा कंप्लीट कैंडल है। तो आप देख रहे हैं भैया यहाँ 1 दिसंबर लिखा हुआ है, मतलब ये दिसंबर का कैंडल है। अब दिसंबर का कैंडल भैया जब 31 दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा तब तो मेरा दिसंबर का फाइनल कैंडल बनेगा ना, अभी तो नहीं बना है ना, अभी तो ये रनिंग कैंडल है। तो ऐसा ना हो कि रनिंग कैंडल को ये हाई लो हम मार्क कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि ठीक है ये तो हमारा रनिंग कैंडल है, तो इसके लिए जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस है उसके पिछले महीने वाला, मतलब पिछला महीना जो है वो नवंबर का महीना है। तो नवंबर का जो महीना है ना, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा यहाँ का हाई और लो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनने वाला। तो इसका हाई और इसका लो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो हाई बना हुआ है 26,310.45, है ना, ये हमारा हाई हो जाता है, और लो कितना है 25,318.45, है ना, ये हमारा यहाँ पे लो हो जाता है। ठीक है जी, हो गया। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो हम फिर से एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के हम सबसे पहला देखेंगे 25,310 का लेवल हमें देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी,
तो 25,000। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, हम इसको एक बार हम यहाँ पे सीधे नंबर लिख लेंगे, है ना। इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे 26,310 का लेवल है, तो 26,310 यहाँ पे लिख देते हैं। 26,310। देखिए, मैं आपको आपके सामने सब कुछ ना करके दिखा रहा हूं, ताकि आप भी ड्रॉ कर पाए कि कैसे हमें इस नंबर को ड्रॉ करना है। तो 310.45 है, 0.45 यहाँ लिख करके और यहाँ पे ओके हम कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे नंबर आ गया। अब एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है, जो कि लो पे हमें ड्रॉ करना है। तो फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे यहाँ पे और देखेंगे हमारा लो जो है 25,318 है। तो 318 आप देख लीजिए, आप कहीं भी भाई इसको ड्रॉ कर लीजिए। 318, 25,318। ओके, अभी हम यहीं पर रख देते हैं और इसको हम डबल क्लिक करेंगे लाइन पे और यहां पे हम 318 लिख लेंगे। 318.45, 25,318.45। ठीक है जी। तो यहां पे हमारा ठीक है, तो ये हमारा अब ड्रॉ हो गया पूरा का पूरा लाइन। अब हम इसको क्या करेंगे ना, हम इसको कलर चेंज करके हम इसको येलो कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहने वाला है येलो। ठीक है जी, तो हम इसको येलो कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको तरीके से सारा कुछ दिखाई देगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने क्या किया, हमने 1 डे का टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पे सपोर्ट बनाया और रेसिस्टेंस बनाया। ठीक है जी। फिर हमने एक सप्ताह के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बनाया और यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ सपोर्ट बनाया और हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस बनाया। ठीक है, यह हमारा हो गया क्लियर यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जनरली हम 15 मिनट या 5 मिनट या 3 मिनट जिस टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। अब हम आते हैं उस टाइम फ्रेम में, पहले मैं 15 मिनट में आपको दिखा देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये हमारा हो जाएगा। देखिए, ये हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो अब आपको यहां पे क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है कि भाई पहला तो हमारा यहां पे रेसिस्टेंस है, यहां पे हमारा सपोर्ट है। उसके बाद अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो इसके नीचे एक और सपोर्ट जो है वो 25,891 पे आता है। और अगर इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जो कि सपोर्ट नंबर 2 है, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो इसके बाद जो मार्केट में सपोर्ट आता है, आप देख लीजिए, थोड़ा मैं छोटा करके दिखाता हूं इसको। तो आप देखो, उसके बाद जो हमारा सपोर्ट आएगा वो कितना में आएगा, 318 में। मीन्स हमारा सपोर्ट है 25,318, 25,891 और 25,985। ये 3 सपोर्ट है हमारा मार्केट में। और रेसिस्टेंस कहां कहां है भाई, ये चीज को भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, रेसिस्टेंस हमारा कहां पे है, 26,202 में। मतलब मार्केट यहां से रिवर्स ले सकती है ना। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो दूसरा जो हमारा यहाँ रेसिस्टेंस है वो 26,310 और 26,325। अब देखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस एकदम क्लियर हो गया कि कैसे हमको ड्रॉ करना है ना। अब देखिए, आप सिंपल बात करो कि मंथली मंथली जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना, वो हमेशा चेंज नहीं होगा। जब मंथ बदलेगा तभी चेंज होगा। वीकली जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो सप्ताह खत्म होगा तभी चेंज होगा, नहीं तो पूरा सप्ताह भर सेम ही रहेगा। तो मेरा जो सपोर्ट रेसिस्टेंस सिर्फ चेंज होने वाला है वो क्या होने वाला है, डेली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि रोज का कैंडल बनेगा, तो जैसे मान लो आज हमारा है तो हम कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कल हमारा होगा तो हम आज का सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। मतलब जिस दिन होगा उसका पिछला दिन का हमारा जो हाई और लो बना हुआ है डे टाइम फ्रेम पे, वही हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहां पे होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे मजबूत सपोर्ट और रेसिस्टेंस वहां पे होता है जहां सबसे ज्यादा, जैसे आप देख रहे हैं, एकदम 26,310 पे और 26,325 पे, मतलब लगातार दो हमको हाई मिला हुआ है। मीन्स यहां जो है ना, ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ जो हमारा टॉप जो है, या ज्यादा नंबर ऑफ हाई या ज्यादा नंबर ऑफ लो जहां पे बना हुआ है ना, वही सबसे मजबूत सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है, जिसको मार्केट आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए यहां से बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाएगी।
ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का क्लास जो है आपको बेहतरीन लगा होगा और इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके देखिए, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और हम जो है अब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमने आपको बताया था, डबल कैंडल का कंफर्मेशन वाला जो हमने स्ट्रैटेजी आपको डे टाइम फ्रेम पे बताया था, उसको मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि उसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कैसे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसको बताएंगे, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं। चले तो हम चले तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।